जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम बात करेंगे भादो मास में आने वाले गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी का यह पर्व सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश उत्सव भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि से चतुर्दशी तक चलता है। इसके बाद चतुर्दशी को भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन गणपति भगवान का जन्म हुआ था। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके कष्टों का निवारण होता है। भक्तजनों, आइए अब जानते हैं भगवान गणेश का जन्म कब हुआ था। भगवान गणेश का महापर्व गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। सभी देवों में प्रथम आराध्य भगवान गणेश की पूजा करने और उन्हें प्रसन्न करने का यह पर्व 10 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मध्याह्न काल गणेश पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। इस दौरान विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके सभी कष्टों का निवारण होता है। आइए भक्तजनों, अब बात करते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल में 11:03 से 1:33 तक है, यानी कि 2 घंटे और 30 मिनट तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। अब बात करते हैं चतुर्थी तिथि की आरंभ और समाप्ति के समय की। चतुर्थी तिथि की शुरुआत शुक्रवार 10 सितंबर 2021 को 12:18 से, जो कि 10 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन ही रात को 21:57 तक रहेगी। भक्तजनों, इस तिथि में भूलकर भी रात को चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आप पर झूठा आरोप या कलंक लग सकता है। इस गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी, कलंक चौथ या पत्थर चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में पौराणिक कथाओं के अनुसार आइए जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर चंद्रमा को क्यों नहीं देखना चाहिए। क्या है इसके पीछे पौराणिक कथा। एक बार की बात है, एक बार गणेश जी अपने मूषक पर सवार होकर खेल रहे थे कि तभी अचानक मूषकराज को एक सर्प दिखाई दिया, जिसे देखकर मूषकराज भय के मारे उछल पड़े और उनकी पीठ पर सवार गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और गणेश जी गिर गए। गणेश जी ने तभी पीछे मुड़कर देखा कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। रात्रि के कारण आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। तभी अचानक जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। ये आवाज किसी और की नहीं थी, बल्कि चंद्रदेव की थी। तब गणेश जी ने चंद्रदेव से पूछा कि तुम ऐसे क्यों हंस रहे हो, क्या बात है। चंद्रदेव ने गणपति महाराज का उपहास उड़ाते हुए कहा कि छोटा सा कद और गज का मुख। कहते कहते चंद्रदेव फिर से हंस पड़े। चंद्रदेव ने गणेश भगवान की सहायता करने की बजाय उनका मजाक उड़ाया, उनका उपहास किया। यह सुनते ही गणेश जी भगवान क्रोधित हो उठे और चंद्रमा को श्राप देते हुए कहा, जिस सुंदरता के अभिमान के कारण तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो, वह सुंदरता जल्द ही नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। और उन्हें यह श्राप दे दिया। भगवान गणेश जी के श्राप के कारण चंद्रदेव का रंग काला पड़ गया और पूरे संसार में अंधेरा हो गया। अब तत्पश्चात सभी देवी देवताओं ने मिलकर गणेश जी को समझाया और चंद्रदेव ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी गणेश भगवान से। तब चंद्रदेव को क्षमा करते हुए गणेश जी ने कहा कि श्राप तो वापस मैं नहीं ले सकता अब, किंतु महीने में एक दिन आपका रंग पूर्ण रूप से काला होगा और फिर धीरे धीरे प्रतिदिन आपका आकार बड़ा होता जाएगा तथा माह में एक बार आप पूर्ण रूप से दिखाई देंगे। कहा जाता है कि तभी से चंद्रमा प्रतिदिन घटता और बढ़ता रहता है। तत्पश्चात गणेश जी चंद्रमा से कहने लगे कि मेरे वरदान के कारण आप दिखाई अवश्य देंगे, लेकिन गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भगत आपके दर्शन करेगा उसे अशुभ फल की प्राप्ति होगी।
दीर्घ पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन रात 9:12 से सुबह 8:53 तक चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। इस रात्रि में चंद्रमा को देखना अशुभ फल प्रदान करने वाला होता है। आइए भक्तजनों, चतुर्थी पूजन के कुछ विशेष नियम होते हैं, वह जान लेते हैं। चतुर्थी के दिन सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके गणपति बप्पा को लोगों के साथ लेने के लिए जाएं। गणपति जी की मूर्ति खरीदते समय यह ध्यान रखें कि मूर्ति मिट्टी की ही होनी चाहिए और उनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। इसी के साथ यह भी ध्यान दें कि बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा ही घर लेकर आनी चाहिए। साथ में यह भी ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा के साथ उनका वाहन मूषक भी जरूर होना चाहिए। मूर्ति को लेने के बाद एक कपड़े से ढककर उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से घर पर लेकर आइए। मूर्ति स्थापना के समय प्रतिमा से कपड़े को हटाएं और घर में मूर्ति प्रवेश से पहले इस पर अक्षत जरूर डालें। भक्तजनों, गणेश जी की पूजा में नई मूर्ति का ही इस्तेमाल करें। पुरानी मूर्ति हो तो उसे विसर्जन कर दें। घर में गणेश जी भगवान की 2 मूर्तियां कभी नहीं रखनी चाहिए और न ही गणेश जी की पूजा में भगवान गणेश की 2 मूर्तियों से पूजन किया जाता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। भक्तजनों, पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा में चौकी बिछाकर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति पर गंगाजल छिड़कें और गणेश जी को जनेऊ पहनाएं। आप गणेश जी की मूर्ति को जहां विराजमान करें उस चौकी पर बिछाने के लिए यदि आपके पास लाल कपड़ा नहीं है तो आप हरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें। उस कपड़े के ऊपर कुछ अक्षत रखकर उनके ऊपर गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। मूर्ति के बाईं ओर अक्षत रखकर कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखें। नारियल पर कलावा बांधकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से आप अपनी पूजा आरंभ करें। भक्तजनों, गणेश जी का पूजन करने के समय काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इनके स्थान पर पूजन में लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। गणेश जी के पूजन में तुलसी के पत्ते उन्हें नहीं चढ़ाने चाहिए। उनके स्थान पर आप गणेश जी भगवान को हरी दूर्वा अर्थात हरी घास, गन्ना और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। मान्यता है कि तुलसी ने भगवान गणेश को लंबोदर और गजमुख कहकर शादी का प्रस्ताव दिया था, जिससे नाराज होकर गणेश जी ने उन्हें श्राप दे दिया था। इसीलिए गणेश पूजन में गणेश जी भगवान पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। स्वच्छ आसन पर बिठाकर गणेश जी को सर्वप्रथम पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद केसरी या चंदन, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, दक्षिणा और उनका पसंदीदा भोग उनको अर्पित करें। भक्तजनों, जब तक गणेश जी आपके घर में रही तब तक उस दौरान गणपति जी की कथा, गणेश पुराण, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्र नामावली, संकट नाशन गणेश स्तोत्र आदि का आप पाठ करें। अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार गणेश मंत्र का जाप करें। रोजाना सुबह और शाम उनकी आरती करें। माना जाता है कि जो भी उनका भक्त इस प्रकार से उनके भक्ति भाव में इन 10 दिनों को लगाता है, उन भक्तों के सभी दुख विघ्नहर्ता गणेश जी हर लेते हैं और उन भक्तों को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो भक्तों, ये थी जानकारी गणेश चतुर्थी के व्रत की। भक्तजनों, मेरी ओर से आप सभी भक्तजनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी आपके सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें और आपका जीवन खुशहाली से भरपूर रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।